So hi everyone, this is Mahid this side. Welcome or welcome back to the channel. How are you all? I hope you all are fine. So welcome to another study vlog of an 11th grader. तो यहाँ पे मैं तुम्हें फ्लावर्स और वेदर दिखा रही थी जो कि शाम को बहुत ही प्यारा था। फिर मैंने कचरी भूनी थी, पापड़ भुना था तो वो खाया था। हाँ, कचरी होली के लिए बनी थी तो मैंने भून ली थी। देन आई स्टार्टेड अप विद डूइंग केमिस्ट्री। वैसे तो आजकल ना मैं एक ही सब्जेक्ट दिन में कर रही थी, बट अब मैं 2 सब्जेक्ट्स कर रही हूँ, ठीक है। तो आज मैंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी की थी। सो केमिस्ट्री ना मैंने नई स्टार्ट की है क्योंकि आज ही मैंने केमिस्ट्री का चैप्टर 1 किया है। इससे पहले जैसे कि तुमने मेरे पिछले व्लॉग में देखा ही था कि मैंने अपना मोल कॉन्सेप्ट जो मेरे का थोड़ा सा वीक था उस पर थोड़ा सा वीडियो देखी थी अलग सर की। तो फिर यहाँ पे हम मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर 1 से, जो कि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। एंड पहले तो मैंने देखो एक वीडियो थी जो कि तुमने स्टार्टिंग में देखा होगा इस क्लिप की, वो लगाई थी, पर वो सिर्फ 1.5-2 घंटे की थी। फिर मैंने सोचा अगर मैं अभी बिल्कुल नया ही तो मुझे कौन सी देर है या कोई ट्रेन भागी जा रही है, मेरे एग्ज़ाम्स हैं जिनको पढ़ना है तो मुझे जल्दी वन शॉट देखना है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है और मैं नया ही स्टार्ट किया है। आई थिंक मैंने जल्दी ही स्टार्ट किया है, मतलब जल्दी भी नहीं कह सकते, इट्स सर राइट टाइम टू स्टार्ट। और अगर तुमने नहीं स्टार्ट किया तो तुम स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, वही मैंने दिखा दिया। तो मैं वही बता रही थी कि मैंने वो लेक्चर फिर हटा के ये वाला लगा दिया फिज़िक्स वाला का, जो कि एनसीईआरटी वाला चैनल पे डला हुआ था। और मैम, जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, मैम बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं। जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं ना इस चैनल पे, वो इस क्या फिज़िक्स वाला कि कोई भी चैनल पे हर टीचर का बहुत अच्छा समझ आ जाता है। तो फिर वही था। तो ये लेक्चर 6 घंटे का था। तो आज तो मैंने सिर्फ 2 ही घंटे का देखा क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, मन नहीं करता है। आज देखो अभी नई 11th स्टार्ट हुई है, तो वही है, जब मन किया तो पढ़ लिया, नहीं मन किया तो नहीं पढ़ लिया। और जब भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ तो मैं उसको शूट कर लेती हूँ और वही तुमको दिखा देती हूँ। और जैसे कि 2 दिन से वीडियो नहीं आई तो मैंने 2 दिन मतलब नहीं पढ़ा था। हाँ, थोड़ा घर में भी काम था क्योंकि होली आ रही है, तो होली का सीज़न है, फेस्टिवल है, तो फिर काम तो होता ही है घर में। और घर का काम हर किसी को करना चाहिए, इसमें कोई भी शर्म वाली कोई बात है नहीं। तुम लड़की हो या लड़का, काम तो घर का सबको करना ही चाहिए। अगर लड़के हो तो अपनी मम्मी का हाथ बटाना चाहिए, और लड़कियां तो कहती हैं। अच्छा, तो वो सारी बात साइड में रखते हैं। तो मुझको ये बताओ कि तुम लोगों ने अपना 11th का सिलेबस स्टार्ट कर दिया, मतलब 11th पढ़ना शुरू कर दिया, या अभी भी यू आर जस्ट चिलिंग? अगर ऐसा मतलब कुछ तो बताओ। एंड आर यू प्रिपेयरिंग फॉर नीट, जेई और अनदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स? यूपीएससी को ही कर रहा है क्या? पहले मुझे बहुत क्रेज़ था, बट फिर मुझे लगा नहीं यार, ये औकात से बाहर है। यूपीएससी तो इट्स वेरी टफेस्ट एग्ज़ाम ऑफ इंडिया। तो फिर ये तो मुझसे होगा नहीं क्योंकि मुझे एसएससी में इंटरेस्ट भी नहीं है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, नीट, जेई या फिर यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम, सब कुछ टफ़ होता है। पढ़ाई तो देखो सब में करनी पड़ेगी। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि स्टडी शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। और अगर ये कोई भी चीज़ अफेक्ट करिए तुम्हारी स्टडीज़ को, तो तुमको वो छोड़ देनी चाहिए, वेदर इट्स योर फ्रेंडशिप और योर रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है। ये क्लिप कल की है जब मैंने डोसा बनाया था। मैंने बनाया था डोसा, जिसमें से एक जल गया था, थोड़ा-सा ख़राब हो गया था। तो मैंने देखो 3-3 बैठे हैं यहाँ पे, एक को इधर दिया, एक को इधर दिया तोड़-तोड़ के, और एक इधर दिया। तीनों में से भाई एक भी खाने के लिए तैयार नहीं है। इतना भी ख़राब नहीं बना था कि तीनों में से किसी ने नहीं खाया। दैट्स वेरी अनफेयर टू मी। किसी को अगली बार नहीं दूँगी खाने को कुछ। ओके, सो आफ्टर डूइंग केमिस्ट्री 1 घंटे टहलने के बाद, टाइम वेस्ट करने के बाद, आई स्टार्टेड डूइंग बायोलॉजी, जिसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। जैसे मैंने पिछली बार जब बायो स्टार्ट की थी, अभी तक मेरी बायो ही नहीं ख़त्म हो पाई, एक चैप्टर भी नहीं ख़त्म हो पाया। मैं इतने धीमे काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना, जैसे कि मैंने तुम्हें पिछली बार बताया था कि मुझे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म 9th में जो हमें पढ़ाया था, जैसे उसको रिवाइज़ करना है, तो मैं वही कर रही थी। हाँ, माना कि ये उस चैप्टर 1 का एक टॉपिक ही है, बट अगर टॉपिक क्लियर नहीं है तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो जैसा कि मैम भी कह रही थी इस वीडियो में, ये तो चाहे 9th की वीडियो है, कि ये 10th और 11th में कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आएगा वगैरह। फिर देखो मैं इसको पढ़ चुकी थी 9th में, मुझे जब पता नहीं था कि ये कट है। मेरे नोट्स भी बने हुए हैं, तो मैंने नोट्स से तो मॉर्निंग में रिवाइज़ कर लिया था। तो अब मैं सोच रही थी मैं एनसीईआरटी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी तो मुझे पढ़नी ही है। एनसीईआरटी पढ़े बिना तुम कहाँ ही जाओगे, ये मुझे 10th में रियलाइज़ हुआ बोर्ड एग्ज़ाम देने के टाइम। क्योंकि एनसीईआरटी में वैसे भी पढ़ती ही थी, बट
अब मुझे उसकी वैल्यू पता चली, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में सब कुछ एनसीईआरटी से ही आता है यार। सो इफ़ यू आर 9th ग्रेडर और अ 10th ग्रेडर, तो मैं कहूँगी एनसीईआरटी तो मत स्किप करना, क्योंकि देखो 9th में अगर हो तुम, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं आते हैं। स्कूल वाले क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो एनसीईआरटी से नहीं देते हैं। और 10th में भी हमको तो नहीं मिला था, बहुत कम ही एनसीईआरटी से मिला था जब स्कूल एग्ज़ाम्स थे। तो उस टाइप का जब लगता है कि आ ही नहीं रहे कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी से, तो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ना छोड़ देता है। तो फिर उस हिसाब से हम रेफरेंस बुक्स वगैरह करते हैं। बट जब 10th का तुम बोर्ड एग्ज़ाम दोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि सब कुछ एनसीईआरटी से ही आता है। और फिर तुम्हें लगेगा कि कितनी बड़ी तुमने बेवकूफ़ी की है, कितनी बड़ी गलती कर चुके हो तुम। तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ। वैसे सुनने से तो रहे तुम लोग, क्योंकि सुनता कोई भी नहीं है। मैंने भी बहुत सारे लोगों की सुनी थी, पर करी अपनी ही मन की थी। तो ऐसा ही रहता है, अब क्या कर सकते हैं। सो ऑल द 9 ग्रेडर्स एंड 10 ग्रेडर्स, अगर तुम्हारा अभी स्कूल तो चालू हुआ नहीं होगा, तो ये पढ़ लेना, अभी तुम्हारे पास टाइम है। अगर तुम्हें आगे पीसीबी लेनी है तो ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि पीसीएम लोगे तो, या फिर कोई और स्ट्रीम लोगे तो ये तुम्हारे काम थोड़ी आने वाला है। तो पढ़ लेना, अच्छा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो राइट नाउ एंडिंग माई डे विद दिस कॉफ़ी। कॉफ़ी क्यों? पढ़ना है क्या अभी? नहीं यार, पढ़ना नहीं है, कॉफ़ी की लत लग चुकी है, क्या बताऊँ मैं तुमको। तो मैंने कॉफ़ी बनाई है, मैं कॉफ़ी पी के सो जाऊँगी, तुम चिंता मत करो। मैं कॉफ़ी पी के भी सो जाती हूँ। जिसको सोना होता है वो कॉफ़ी पी के भी सो जाता है, जिसको नहीं सोना होता है वो नहीं सोता है। ठीक है, तो अब मैं कॉफ़ी पीऊँगी, और जो मैंने बर्तन गंदे किए कॉफ़ी बनाने में उनको धुल लूँगी। बस वीडियो एडिट करके सो जाऊँगी। सो आई थिंक आई विल बी एंडिंग दिस राइट हियर। विल मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और अगर कॉफ़ी की रेसिपी जाननी है ना, तो मेरा सबसे पहला वाला शॉर्ट देखो जाके।